हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू मास्टर क्लास। आज हम लोग प्लांट सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले एनिमल सेल और बायोलॉजी के अलग अलग ब्रांच के बारे में पढ़ाया हुआ है। 2 वीडियो कंप्लीट हो गया है, ये तीसरा वीडियो है। सारे क्वेश्चन रेलवे में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ये इसका तीसरा तीसरा वीडियो है। सीरीज में ज्वाइन रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। ये रही हमारे चैनल के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको मैथ, जनरल साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से को अपना मजबूत करना है, उसका एमसीक्यू बनाना है, शॉर्ट नोट्स चाहिए और एमसीक्यू का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, एग्जाम टिप्स चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लांट सेल से रिलेटेड क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा प्लांट सेल का फिगर। प्लांट सेल में राइबोसोम, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में होता है। ये है न्यूक्लियस, इसका ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है लाइसोसोम्स, ये है क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, ये है सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये होता है वैक्यूल, जिसमें इसमें स्पेस रहता है स्टोर करने के लिए। यह है गोल्जी apparatus। ये साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर जो फ्लूइड लाइक सबस्टांस होता है। यह है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी में एक और इंडोप्लाज्मिक होता है। यह है एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग से होता है। ये है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर का सबस्टांस। प्लांट सेल में सेल वॉल अलग से होता है, एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल नहीं रहता है, ये सेल मेम्ब्रेन बस रहता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है कलरलेस प्लास्टिड्स आर कॉल्ड। कलरलेस प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। कलरलेस प्लास्टिड ही होता है जो स्टार्च, प्रोटीन और फैट को स्टोर करता है। स्टार्च, प्रोटीन और फैट को स्टोर करता है। और ये कहाँ कहाँ मिलता है? रूट में, जड़ में मिलता है और स्टेम, तना में मिलता है। लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके वजह से लीफ ग्रीन दिखता है और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ये फूड स्टोरेज इसी में होता है, ल्यूकोप्लास्ट में। फूड स्टोरेज प्लांट में। इसमें हिंदी में भी इस बार इस वीडियो से लिखा हुआ है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी वीडियो को देखे और स्क्रीनशॉट लेते रहे। पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल है, लिख के सर्च कीजिएगा एमसीक्यू मास्टर क्लास। वहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो चैनल को जरूर से ज्वाइन होके रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि जब एक पौधे प्लांट सेल है या फंगल सेल है, बैक्टीरियल सेल है, जिस भी तरह का सेल है, उसको अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन में, पतला बाहरी माध्यम में अगर डालते हैं, तो जीवाणु कोशिका जो होता है और प्लांट सेल या फंगल सेल, ये पानी अवशोषित करेगा लेकिन फट नहीं जाएगा, फटेगा नहीं। पर पशु कोशिका जो होता है वो फट जाता है। तो लिखा हुआ है कि प्लांट सेल का पादप कोशिका का कौन सा भाग आने वाले पानी के दबाव का सामना करने में सहायता करता है? तो अभी आपको बताए थे प्लांट में अलग से एक सेल वॉल होता है, जो और कोई, जो जैसे फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल में नहीं होता है। और ये प्लांट सेल वॉल ये रिजिड होता है बहुत, जो प्रेशर को झेलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल वॉल। ये देखिए, सारे क्वेश्चन रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये देखिए, ग्रुप डी में 2022 में आया हुआ है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है? इस सेल में तो बहुत चीज होता है, उसमें से सेल का कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो सिर्फ पौधों में पाया जाता है? पौधों में पाया जाने वाला कौन सा है? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड बस प्लांट सेल में होता है। ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जिससे पौधा खाना बनाता है, उसमें मदद करता है। जो भी ग्रीन प्लांट्स होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, उसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्क पानी और गैस के लिए अभेद होता है, मतलब इससे पार नहीं हो सकता है, न पानी न गैस, कॉर्क।
तो कॉर्क में ऐसा क्या होता है जिससे पानी और गैस पार नहीं हो सकता है? इसमें होता है सुबेरिन। सुबेरिन क्या होता है? ये वाटर प्रूफ वैक्सी मटेरियल होता है। वैक्स के जैसा, मोम के जैसा मटेरियल होता है। इसी से पानी और गैस पार नहीं हो सकता है कॉर्क से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि क्वेश्चन में कहता है कि प्लांट सेल में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसमें स्टार्च, प्रोटीन और तेल है वो संग्रहित होता है, जमा होता है। तो अभी पीछे बताए थे ल्यूकोप्लास्ट, यही फूड स्टोरेज का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों को कम ऊर्जा की जरूरत क्यों होती है? प्लांट लो एनर्जी नीड क्यों होता है प्लांट का? तो ये आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं कि उसमें बहुत सारा डेड सेल होता है, उसमें बहुत सारा मृत कोशिकाएं होती है, इसीलिए उसको ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। एनिमल लोग मूव करता है, चलता फिरता है, लेकिन प्लांट क्या होता है, स्टेशनरी रहता है, एक जगह पे स्थिर रहता है, तो उसको ज़्यादा का ज़रूरत नहीं पड़ता है एनर्जी का। उसको बस सपोर्ट चाहिए या स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ चाहिए कि वो खड़ा रह सके। तो उसके लिए डेड सेल का ज़रूरत पड़ता है जो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है खड़ा रहने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि कौन से अपशिष्ट पदार्थ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट का वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है? तो वो स्टोर होता है लीव्स में, वैक्यूल्स में और ओल्ड जाइलम में। जाइलम आपको पता होगा जिससे पानी पौधों में ऊपर तक जाता है, और एक फ्लोएम होता है, फ्लोएम से क्या जाता है, फूड, खाना, खनिज लवण। जैसे जाइलम आप समझ सकते हैं, जाइलम से जल, जिससे जल जाता है वो जाइलम है, और जिससे फल जाता है, जिससे खाना जाता है वो फ्लोएम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जैसा फिगर है, ई फिगर के जैसा थिकेंड सेल वॉल इन ए प्लांट कहाँ होता है? ऐसी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है जहाँ मोटी कोशिकाएं भित्ति होती है? मोटी कोशिका भित्ति कहाँ होता है? फ्लोएम में होता है। और अभी पीछे बताए थे कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लांट में न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए। और जब फोटोसिंथेसिस के बाद, जब पत्ती में फोटोसिंथेसिस से जब प्लांट के लिए फूड बन जाता है, तो यही जो फ्लोएम है वो फूड को ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचाता है। प्लांट में हर जगह पहुंचाता है, जैसे जड़ में और तना में, सब पत्ती से एकत्र करके फ्लोएम ही है जो पूरा प्लांट में फूड को पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है मेन डिफरेंस बताना है स्लाइड ऑफ ह्यूमन चीक सेल, मनुष्य के गाल कोशिका के स्लाइड में और प्याज के छिलके की स्लाइड में। मेन डिफरेंस क्या होगा, मुख्य अंतर क्या होगा अगर एक यौगिक माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, नॉर्मल माइक्रोस्कोप नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसा होता है जिससे इलेक्ट्रॉन तक दिख जाता है। इलेक्ट्रॉन जानते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। सेल सेल कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, वो भी दिख जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो बोल रहा है कि अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे ह्यूमन चीक स्लाइड, मानव के गाल के कोशिका को एक स्लाइड पे रखेंगे और प्याज के छिलकों को एक स्लाइड पे रखेंगे, दोनों को अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो उसमें मेन डिफरेंस हमको क्या दिखेगा? तो अब आपको बताए थे, जैसे देखिए ह्यूमन चीक सेल ये क्या हो गया, एनिमल सेल है, और प्याज का छिलका क्या हो गया, ये है प्लांट सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में मेन डिफरेंस क्या होता है कि उसमें सेल वॉल होता है, ओनियन पील सेल में। यह है प्लांट सेल में सेल वॉल होता है जो और एनिमल सेल में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू प्लांट सेल हैव सेल वॉल? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कि उसको अलग अलग तरह का इन्वायरमेंट फैक्टर से उसको बचाना होता है, पर्यावरणिक कारणों से उसको बचाना होता है अलग अलग तरह का। जैसे बहुत ज़्यादा धूप है, ठंडा है, ऐसे मौसम में बहुत बारिश हो गया तो से प्लांट तो कहीं जा नहीं सकता है,
एक ही जगह उसको रहना है, तो उसके लिए सेल वॉल उसमें ज़रूरी होता है, ताकि प्लांट हर मौसम में ज़िंदा रह सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट सेल आर कंपोज्ड ऑफ, प्लांट सेल के जो दीवारें होती हैं, सेल वॉल जो होता है उसका, कोशिका भित्ति जो होता है, वो किस चीज़ का बना हुआ रहता है? तो ये बना हुआ रहता है सेलुलोज का। ये एक कॉम्प्लेक्स शुगर होता है जो प्लांट को प्रोटेक्शन भी देता है, क्षति से उसको बचाता भी है, और क्या करता है, स्ट्रक्चर भी देता है, स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है उसको, सेल वॉल। आगे देखते हैं। क्लोरोफिल कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, पूछ रहा है क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, जिससे प्लांट खाना बनाता है, जो ग्रीन कलर का होता है, किस वजह फील में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा तत्व मिलता है? अल्युमिनियम मिलता है कि कैल्शियम मिलता है कि मैग्नीशियम मिलता है, आयरन मिलता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम मिलता है। इसमें मैग्नीशियम बीच में होता है और इसके चारों तरफ नाइट्रोजन एटम होता है। मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन एटम, इसके चारों तरफ नाइट्रोजन एटम होता है मैग्नीशियम के। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? पोरफायराइन रिंग, जिसमें बीच में मैग्नीशियम होता है और चारों तरफ नाइट्रोजन होता है, तो एक रिंग का स्ट्रक्चर बनाता है, बीच में मैग्नीशियम है, तो इसको कहते हैं पोरफायराइन रिंग। और इसमें एक लंबा कार्बन और हाइड्रोजन का भी चेन होता है अटैच इसके साथ, और इसको फाइटोल चेन बोलते हैं। ये जो चेन होता है पूरा, इसको बोलते हैं फाइटोल चेन। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन एक रिंग जो बनाता है, उसको पोरफायराइन रिंग बोलते हैं। और क्लोरोफिल ही है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? लाइट एनर्जी जो सन से मिलता है, सूरज से, उसको इस केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है, सब में चेंज करता है। लाइट एनर्जी को सन से जो मिलता है, सूरज से, यही क्लोरोफिल ही है जो उसको बनाता है। फोटोसिंथेसिस यहीं पे होता है। इसमें मैग्नीशियम होता है, नाइट्रोजन एटम होता है, और इस मैग्नीशियम और नाइट्रोजन एटम जो चारों तरफ उसको सर कवर करके रखता है, उसको परफेराइन रिंग बोलते हैं। और इस रिंग के साथ में एक कार्बन और हाइड्रोजन का चेन अटैच होता है, उसको फाइटोल चेन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। येलो पिगमेंट इन प्लांट को क्या बोलते हैं? पीला जो वर्णक होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं जैंथोफिल। जैंथोफिल येलो पिगमेंट को बोलते हैं प्लांट में। जो कैरोटेनॉइड ग्रुप जो होता है, कैरोटेनॉइड ग्रुप कलर, जिससे प्लांट में अलग अलग कलर आता है, उसमें से येलो पिगमेंट को जैंथोफिल बोलते हैं। एक कैरोटेनॉइड ग्रुप का एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, कोशिका का कौन सा अंग है जो लाइट एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के टाइम में यूटिलाइज करता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कोशिका अंग प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। तो अभी बताए थे आपको, क्लोरोप्लास्ट करता है, जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, कि यहीं प्लांट का खाना बनता है, तो जहाँ खाना बनता है उसको किचन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है? सारा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ, प्लांट सेल हैव अ स्मॉलर वैक्यूल देन दोज ऑफ एनिमल सेल, कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में छोटा रिक्तियां होती है, स्मॉल वैक्यूल होता है। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। प्लांट सेल में वैक्यूल तो बड़ा होता है ना,
क्योंकि इसी में ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करने का चाहिए। प्लांट सेल आर जनरली लार्जर देन एनिमल सेल। प्लांट सेल तो बड़ा होता है, ये सही हो गया। लिखा हुआ है एनिमल सेल डू नॉट हैव प्लास्टिड, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, तो ये भी सही है। फिर लिखा हुआ प्लांट सेल हैव सेल वॉल्स वेयर एज एनिमल सेल डू नॉट, कि पादप कोशिका में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है, तो ये भी सही है। तो हमसे फॉल्स पूछ रहा था, तो यही तो गलत है, इसमें वैक्यूल बड़ा होता है प्लांट सेल में, तो ये फॉल्स जो था, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि कौन पिगमेंट जो है, कौन सा वर्णक जो है वो फलों और वेजिटेबल्स में कलर के लिए कौन निर्धारण करता है? फलों और सब्जियों के रंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कौन है इसमें से? हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन ही वो पिगमेंट है जो फलों और सब्जियों में कलर के लिए जिम्मेवार होता है। रेड, पर्पल, ब्लू, जितना भी कलर होता है सब्जियों में, ये सब के लिए यही जिम्मेवार है। और देख लीजिए कि ट्रॉपिकल फ्रूट जितना होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन में उगता है, उसमें एंथ्रोसाइनिन का मात्रा ज़्यादा होता है, ज़्यादा डार्क कलर का होता है एंथ्रोसाइनिन में। और हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन क्या होता है? हीमोसाइनिन एक प्रोटीन है, रिस्पायरेटरी प्रोटीन है, रिस्पायरेटरी प्रोटीन है जो एनिमल सेल में मिलता है, जंतु कोशिका में मिलता है। ये किस में मिलता है? जानवर के खून में, ये खून में मिलता है, ब्लड में। रिस्पायरेटरी प्रोटीन है हीमोसाइनिन, जैसे हीमोग्लोबिन होता है वैसे ही ये भी है, हीमोग्लोबिन। जैसे खून में इंसान के मिलता है, वैसे ही हीमोसाइनिन भी एक रिस्पायरेटरी प्रोटीन है जो एनिमल से कोशिका में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू, वायलेट और रेड फ्लेवोनाइड पिगमेंट फाउंड इन प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी, लाल फ्लेवोनाइड वर्णक जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो अभी पीछे देखे थे, एंथ्रोसाइनाइन के कारण। एंथ्रोसाइनाइन के ही कारण जो भी फल फल और सब्जी जो होता है उसका कलर नीला, बैगनी, लाल, ये सब कलर का हो जाता है एंथ्रोसाइनाइन के ही कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। कौन कोशिका अंग जो पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं होता है? तो वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में मौजूद होता है पर एनिमल सेल में नहीं होता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट का काम कुछ नहीं है, एनिमल सेल तो खुद खाना खा लेता है और प्लांट को खाना खुद का बनाना पड़ता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट की मदद से बनाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये दोनों में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट गिव्स ग्रीन कलर टू लीव्स। पत्तियों को हरा रंग किसके वजह से मिलता है? तो वो मिलता है क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल क्लोरोफिल ही है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। जो सन से लाइट एनर्जी जो आता है उसमें वायलेट ब्लू, उसमें से वायलेट ब्लू कलर और ऑरेंज रेड कलर जो होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है क्लोरोफिल, और इसको कर लेता है एब्जॉर्ब, शोषित कर लेता है और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। इसीलिए और क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ होता है? तो ये होता है हमारा लीव्स में, पत्तियों में प्रेजेंट होता है, इसीलिए लीव्स ग्रीन दिखता है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जिस लाइट को कोई भी वस्तु रिफ्लेक्ट करता है उसी वजह से उस वस्तु का कलर निर्धारित होता है। जैसे कोई
लाल कलर का फूल लाल इसलिए दिखता है क्योंकि वो लाल के अलावा जितना भी कलर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बस रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है, तो लाल कलर का वो फूल दिखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पिगमेंट है जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है। तो अभी पीछे पढ़े थे क्लोरोफिल। कैरोटीनॉइड भी एक तरह का पिगमेंट है जिसके वजह से पौधों में पीला और नारंगी कलर और रेड कलर आता है। अभी आपने पीछे देखा था एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के कारण ब्लू वॉयलेट कलर आता था, क्लोरोफिल के कारण ग्रीन कलर आता है। थायमीन के आप बारे में जानते होंगे, विटामिन बी1 को, विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं। एक वाटर सोलुबल विटामिन है, पानी में घुलनशील विटामिन है। और एक्टिन क्या है? एक्टिन है एक तरह का प्रोटीन जो एनिमल में पाया जाता है और इसके अलग सेलुलर प्रोसेस, जितना भी सेलुलर प्रोसेस होता है उसमें मदद करता है, जैसे मसल का कॉन्ट्रैक्शन, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है और भी बहुत सारा फंक्शन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट मेकअप सेल वॉल इन प्लांट सेल। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का क्या नाम होता है जो सेल वॉल बनाता है प्लांट में? अभी आपने देखा था पीछे, वो है सेलुलोज। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है। बहुत सारा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना हुआ रहता है और इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5। इसको बहुत सारा होता है तो इसको N लिख देंगे। और माल्टोज क्या होता है? माल्टोज दो ग्लूकोज को अल्फा बॉन्ड से दो ग्लूकोज अल्फा बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, ये होता है माल्टोज। इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज होता है टेबल शुगर, जो हम लोग नॉर्मल शुगर जो खाते हैं वो है सुक्रोज, और ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का बना हुआ रहता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इसका भी फॉर्मूला C12H22O11 भी नहीं होता है, इसका भी C12H22H और O ऑक्सीजन 11 होता है। लैक्टोज हमारा मिल्क में मिलता है, दूध का जो चीनी होता है वो लैक्टोज होता है। इसका भी फॉर्मूला हमारा C12H22O11 ही होता है और ये ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलके बना हुआ रहता है। चलिए, तो ये प्लांट सेल का ये वीडियो ख़त्म हो गया है। और भी अगला वीडियो में हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।